नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवनाथ साव और फिर से एक बार ज़बरदस्त स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न टू अर्न। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में पहले से बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो आपको निरंतर सीखना जारी रखना होगा। यदि आप सीखना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका ज्ञान वहीं तक सीमित होकर रह जाएगा और आप उससे बाहर के विषय में कुछ भी जान नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के विषय में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सभी कुछ आपको निछावर कर दूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको बेहतर बनाना, जिससे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही तरीके से काम कर सकें और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, मेरे हर लफ्ज़ को ध्यान से सुनें और हो सके तो अपने नोटबुक में लिखें, जिससे बार बार इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कंप्लीट कोर्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की जो यात्रा मैंने शुरू किया है, उसे अच्छी तरह समझना और इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे चैनल का यह 6th एपिसोड है और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग आज हमारे लिए कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये 200 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग में आते ही आपको किन किन दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है, इसका जिक्र मैंने अपने पिछले एपिसोड में किया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप तीनों जंग जीत जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने से। मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ऐसा लगे कि वाकई में मेरे बातों में दम है तो लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही साथ अपने टीम में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकूं, जो इस बेहतरीन इंडस्ट्री में होते हुए भी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और हर एक सपनों को पूरा करने वाली ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी अभी भी लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो और ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक की ओर चलता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दूसरी जंग किसके साथ होगी। इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि मनुष्य का जन्म एक संघर्ष के साथ ही शुरू होता है और अंत भी एक संघर्ष के साथ ही होता है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे हर पल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ लोग उन चुनौतियों का सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं ज़्यादातर लोग चुनौतियों से डर जाते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो यहाँ भी हर एक पल संघर्ष ही है, लेकिन इंडस्ट्री में जीतेगा वही जो अंत तक टिका रहेगा। वही लोग इस इंडस्ट्री में सफल होंगे जो तीनों जंग को जीत लेंगे। तो आइए जानते हैं इस इंडस्ट्री में वो कौन सी दूसरी और तीसरी जंग है जो आपको जीतना है। दूसरी जंग, जब कोई भी बंदा इस बिजनेस में आता है तो उस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट होता है ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज करता है और उसे इस्तेमाल भी करता है ताकि उस प्रोडक्ट के खासियत को फील कर सके। उसके बाद उसे शेयर करते हैं और लोगों को प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान के विषय में बताते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपने अपना प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान किसे सबसे पहले बताए थे? जाहिर सी बात है कि आप जिन लोगों के साथ हमेशा उठते बैठते हैं उन लोगों को ही बताए होंगे, लेकिन उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? क्या उन लोगों ने एक बार में ही आपके प्रोडक्ट को लिए थे? क्या उन लोगों ने पहले ही बार में आपके बिजनेस में रुचि दिखाया था? तो जवाब आप भी जानते हैं। जब आपने अपने ही किसी रिश्तेदार को, मित्रों को या अपने ही परिवार में किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के विषय में बताए थे, तब उन लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? विपरीत था ना। जब आपने
अपने जान पहचान वालों को बिजनेस मीटिंग्स में आने के लिए इनवाइट किए थे, तो क्या वे सभी लोग आए थे? नहीं ना। तो दोस्तों, यही वो जंग का मैदान है जिसे मैं डायरेक्ट सेलिंग में दूसरी जंग कहता हूं, और ये जंग आपको जीतनी ही होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं तो वे सबसे पहले यही देखते हैं कि मेरे तो इतने रिश्तेदार हैं, इतने मित्र हैं, मेरे पड़ोस में इतने लोग हैं, और मैं बहुत ही आसानी से 20-30 लोगों को तो इस बिजनेस में ज्वाइन करवा ही लूँगा। और उसके बाद वे निकल पड़ते हैं अपने ताऊ जी को बताने, अपने अंकल को बताने, अपने बहन और बहनों को बताने, अपने सबसे करीबी मित्र को बताने, अपने सभी सगे संबंधी को बताने। लेकिन उन सभी लोगों का ना शब्द सुनने के बाद और ताऊ जी अंकल जी की डांट को सुनकर घबरा जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि यार अब तो मेरा लिस्ट भी खत्म हो चुका है, अब मैं किसे ज्वाइन करवाऊं। सभी मित्र अब ऐसे हो गए जैसे आपको जानते ही नहीं हैं। जब आप कॉल करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाता है, जब आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं तो नो रिस्पॉन्स, और अगर गलती से किसी ने फ़ोन उठा भी लिया तो आपसे न मिलने के 100 बहाने बता दिए होंगे। हेलो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आपके साथ भी यही हुआ है? अगर हुआ है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मेरे वीडियो आप रेगुलर देखते रहें, मैं आपको उन सभी चीज़ों को सिखाऊंगा जिससे आपके सभी मित्र आपसे खुद ब खुद जुड़कर काम करना चाहेंगे, आपके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करेंगे। आपसे वे सभी लोग जुड़ेंगे जो आपको जानते पहचानते भी नहीं हैं। एक्चुअली ये दूसरी जंग की खासियत है कि आपको लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बिजनेस में जब लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जब लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तब आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे? दोस्तों, यदि आप सही से देखें तो आज जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं? आज जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उन उत्पादों का उपयोग क्या सिर्फ उनके निजी सगे संबंधी लोग ही करते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल वे लोग करते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता है कि उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी ने किया है, मार्केटिंग कौन सी कंपनी कर रही है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे लोग सिर्फ टीवी पर दिखने वाले एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, और जब एक ही तरह के एडवर्टीजमेंट को बार बार देखते हैं तो उस प्रोडक्ट का एक इमेज उन लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाता है और वे उस प्रोडक्ट को खरीदकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट की खासियत के विषय में बताते हैं तो उन लोगों के लिए ये एक नया प्रोडक्ट होता है, और हो सकता है कुछ लोगों को आपके प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी लगे और वे आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ना ही कहते हैं। आपको अपने काम के करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना होगा, और उसके विषय में आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे प्रोडक्ट भी लेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अपने धैर्य को बनाए रखें, खुद पर विश्वास रखें, अपने आत्मबल को नीचे न गिरने दें, और उन सभी लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखें। निरंतर लोगों के साथ मिलते जुलते रहें। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप बार बार लोगों को ज्वाइन करने को ना कहें और ना ही उन्हें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए फोर्स करें। अभी आपका काम सिर्फ इतना ही है कि धैर्य को धारण करें। यदि आपसे कोई किसी और चीज़ में हेल्प करने को कहें तो अवश्य करें, और सभी रिश्तों को संभाल कर रखें। किसी के साथ उलझे नहीं, किसी की बातों को काटे नहीं, क्योंकि मैं आपको उन सभी विषयों में माहिर बना दूंगा जिसके माध्यम से आप बिना किसी के बातों को काटे अपनी बात मनवा सकते हैं। एक्चुअली इस बिजनेस में आपसे वे लोग जुड़ेंगे जो आपको जानते पहचानते तक नहीं हैं।
वे लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे जो लोग आपसे कभी मिले ही नहीं हैं। लेकिन वो कैसे होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बारी है तीसरे जंग की। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि इस तीसरे जंग में जो आपके दुश्मन होंगे वे आपको आपके रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आप जिस कंपनी में हैं वहां से आपको खींचकर अपनी कंपनी में लाने की कोशिश करेंगे। आपको तोड़ेंगे, मचोड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट में खामियां निकालने की कोशिश करेंगे, आपके कंपनी के बिजनेस प्लान में खामियां निकालने की कोशिश करेंगे और आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे। आपसे कहेंगे मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें पावर ले दूंगा, या ये देखो मेरे सीनियर इतना कमाते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, यदि आप अपनी कंपनी के विषय में सभी चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं और आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है, तो एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी कंपनी भारतवर्ष के गाइडलाइन के हिसाब से काम करती है, यदि आपकी कंपनी प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करती है, तो आप उस कंपनी में बने रहें, टिके रहें, छोड़े नहीं। नहीं तो उस कंपनी को ज्वाइन करें जो कंपनी प्रोडक्ट्स खुद तैयार करती है, कंपनी रिसर्च बेस्ड हो, कंपनी का बिजनेस प्लान कंज्यूमर बेस्ड हो, तो वो कंपनी सही है। वैसे मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसके माध्यम से आप सही कंपनी का चुनाव कर सकेंगे, क्योंकि आज भारत में कुल मिलाकर 400 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं जो केवल नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग पर। आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़कर काम करनी चाहिए। कुछ कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट खुद तैयार करती हैं, खुद का रिसर्च होता है, फॉर्मुलेशन भी खुद का होता है और मार्केटिंग प्लान भी कस्टमर बेस्ड होता है। इसलिए कंपनी का चयन ध्यान से कीजिए और उन सभी चीज़ों से खुद को दूर ही रखें जो आपके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं या आपको सही दिशा नहीं दिखा पा रहे हैं। बस यही है डायरेक्ट सेलिंग के 3 जंग जिसका मैंने जिक्र किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके लिए लाभदायक है या नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।